पावन धरती, महाकुंभ जैसा महापर्व और आज का शुभ दिन बसंत पंचमी, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आज हमारा सौभाग्य है हम पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज के शिविर में हैं और उनकी अनुमति मिली है, उनकी हमें परमिशन मिली है कि आज हम उनसे भेंट वार्ता कर सकें। दर्शकों, मैं अपर्णा रंजन दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम। अनुमति दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज दूरदर्शन के लिए ये पहला कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे भेंटवार्ता कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का आरंभ हम आपके प्रारंभ से करना चाहते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपका प्रारंभ कैसे हुआ, आप इस तरफ कैसे आकर्षित हुए और कैसे आज इस पद पर आप आसीन हैं। ऐसा है कि मैंने सुना है जब मैं 4 वर्ष का था पिताजी का शरीर पूरा हो गया था। वो बहुत बड़े कर्मकांडी पंडित थे, ज्योतिषी भी थे। उन्होंने जनपति बनाई थी मेरी। उन्होंने लिखा था कि इसमें राजा और भिक्षु दोनों का योग है इसके जीवन में। अच्छा। फिर राजा होगा तो भिक्षुक कैसे होगा, भिक्षुक होगा तो राजा कैसे होगा। बचपन से ही मेरा ध्यान भगवान की ओर। एक घर के पास में 2 फरलांग दूर लगभग श्री राधा कृष्ण का मंदिर था, तो मैं उस मोहल्ले में नहीं गया था, भी 2 सरोवर पार करके ऐसा था। वहाँ अपने आप चला गया। नंग धरंग 4 साल का था लगभग। तो कृष्ण भगवान जो वहाँ प्रतिष्ठित थे वो आ गए मेरे पास। उन्होंने कंधे पर हाथ रखा। मैं भी नंग धरंग, वो भी नंग धरंग, 4 साल का जी। तो उन्होंने मैथिली में कहा, हमार गहना हेरा गला कतो देखलौं हैं, हमारा आभूषण खो गया है, कहीं देखा है जी। असल में किसी चोर ने चांदी के आभूषण उनके चुरा लिए थे। अब वो स्वयं कैसे कहा कि मेरे गहने का अपहरण हो गया, चोरी हो गई। उन्होंने कहा, हमार गहना हेरा गला कतो देखलौं हैं। तो उसके बाद में आ गया। माता ये सब ढूंढते रहे, कहाँ गया कहाँ नहीं। घर आ गया और रात्रि भर मैंने माता पिता को सोने नहीं दिया और जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, वहीं से भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त हुआ जी। और सब कुछ आगे भगवान ने किया है आगे। तो परिवार में जब आपका रुझान इस तरफ हुआ तो परिवार में सब लोग इस बात से प्रसन्न थे या कभी कुछ आपको मना भी करते थे? ऐसा है कि मेरे बड़े भाई ने लक्षणों को देखा। पिताजी तो 4 साल की आयु में चल बसे, माताजी 5 साल की आयु में चल बसी। बड़े भाई आदि ने पाला, विधवा बहन ने पाला। तो मेरे लक्षणों से दिल्ली में जब विद्यार्थी जीवन में था तो बड़े भाई ने कहा मुझसे कि तुम्हारे लक्षण ऐसे दिखते हैं, घर में नहीं रहोगे, लेकिन भटक न जाओ, संन्यास मार्ग पर जाना हो तो पूज्य करपात्री महाराज से दीक्षा लेना। हमने समझ लिया कि हमें अनुमति मिल गई। अनुमति 17 साल की आयु में मैं घर से 5 साल की आयु में भगना चाहा, नहीं भग पाया। 12 साल की आयु में भगना चाहा, नहीं। 17 साल की आयु में भगने में समर्थ हो गया। तो आपका रुझान सुदृढ़ जो हुआ आध्यात्म और धर्म की ओर, वो 17 साल की उम्र से, 4 साल की आयु से ही। 4 साल की आयु से भगवान कृष्ण की कृपा से।
जी जी जी। यहाँ पर महाकुंभ में आप आए हुए हैं, हमारी धरती पावन हुई, और यहाँ का जो महाकुंभ में हम लोग बोल रहे हैं सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ, इसका अर्थ हमारे दर्शकों को समझाइए। सिद्धि का अर्थ होता है फलोपलब्धि। ज्योमेट्री और रेखागणित में साध्य की सिद्धि होती है। जैसे रेखागणित में थ्योरम नंबर 2 है, अंत में लिखा गया है पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। बिल्कुल। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी कल्पना व्यर्थ गई। अलजेब्रा आदि में ए बी सी और वह सब कोई कल्पना कर लेते हैं, सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। जी। यह तो कुंभ है, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, कलश जहाँ प्रतिष्ठित किए गए वहाँ कुंभ का योग चला। काल की दृष्टि से अभिव्यक्ति का आकलन होता है, वस्तुतः अनादि परंपरा कुंभ की। जी। महाकुंभ में जंगम तीर्थ के रूप में संतों का उल्लेख किया है तुलसीदास जी ने। जी। जिम जंगम तीर्थ राजू। जंगम तीर्थ संत महात्मा होते। स्थावर तीर्थ का अर्थ है दिव्य पृथ्वी, दिव्य जल, दिव्य तेज, दिव्य वायु, दिव्य आकाश। कहीं पर पृथ्वी की प्रधानता से तीर्थ है, कहीं जल की प्रधानता से तीर्थ है, यहाँ पृथ्वी जल दोनों। कहीं अग्नि की प्रधानता से ज्वालामुखी में है, गुरुवायुर है दक्षिण में, वहाँ वायु की प्रधानता से है। कहीं आकाश की प्रधानता से है। चिदम्बरम है, वहाँ चित प्रधान तीर्थ है। तो तीर्थों के कई भेद होते हैं। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाली सामग्री। तीर्थ माने जो तारने वाली सामग्री हो, वस्तु हो, या तीर्थ व्यक्ति हो तारने वाला, उसका नाम तीर्थ है। तो ये वैसे देखा जाए तो शंकराचार्य 4 मान्य है। ऐसा है कि ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिणावर्त ऐसे परिक्रमा करने, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। उसी क्रम से भगवान शंकराचार्य ने 4 दिशा में एक एक मठ की स्थापना की। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। ये वस्तु स्थिति यही है, और उन्होंने ही 4 मठों की स्थापना की। योग शिखोपनिषद है, जिसमें हमारे आपके जीवन में भी जो 6 चक्र हैं, 8 चक्र हैं, 9 चक्र हैं, 10 चक्र हैं, फिर अंत में 4 जो चक्र हैं आमनाय पीठ हैं। उसी की अनुकृति है जो आध्यात्मिक जीवन में 4 आमनाय पीठ हैं, ऋग यजुः साम अथर्व। उसी को व्यावहारिक धरातल पर शंकराचार्य महाभाग ने भारतवर्ष में उद्भासित किया। एक विचित्र बात है, परतंत्रता का मुख भी देखना पड़ा, लेकिन ये जो 4 पीठ हैं ये भारत की सीमा में पहले ही से ही हैं। पहले से ही ये परतंत्रता का मुख है, इन 4 पीठों को नहीं देखना पड़ा। तो इसका अर्थ है भौगोलिक धरातल पर भी भगवान शंकराचार्य की दूरदर्शिता का परिचय देते हैं। 4 पीठ भारत की सीमा में ही, परतंत्रता के दिनों में भी 4 पीठ भारत में ही थे। जी, अभी आप भी ये कह रहे थे कि स्वतंत्रता के पहले भी महाकुंभ का आयोजन होता था। बहुत पहले से। उसके बाद भी सभी सरकारों ने इसका आयोजन किया है और आज भी आयोजन हो रहा है। तो क्या इसको कंपेयर करना ठीक है कि कैसा हुआ? कोई कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, तो समय के साथ तो अच्छा होगा ही। समय के साथ जो है धर्म और ब्रह्म में क्या परिवर्तन होगा, पहले से है। समय के अनुसार धर्म कैसे, कलिवर्ज्य प्रकरण है, कलयुग में क्या करें क्या न करें, दिन में क्या करें न क्या करें। ब्रह्म का स्वरूप तो जैसा है वैसे वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आग का जो स्वरूप है वैसा हम जाने तो जाने, न जाने तो नहीं। जी बिल्कुल वही रहेगा। वस्तु स्वरूप में तो विकृति नहीं आती। वस्तु ज्ञान जो है, तुलसीदास जी ने लिखा, वस्तु विशेष रूप विशेष ज्ञान रूप विशेष। अगर हथेली पर भी कोई वस्तु हो, करतल गत न परे पहचाने, उसका नाम लेंगे तो उसका ज्ञान होगा। नाम के अधीन ज्ञान होता है, ज्ञान के अधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। नामाधीन ज्ञान, ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत है कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आग को आग समझें तो जला दे, आग को ना आग समझें तो न जला दे। कहाँ कौन सा नियम चरितार्थ होता है ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। जैसे अलजेब्रा में, बीजगणित में कई सूत्र होते हैं, कब कहाँ किस सूत्र का उपयोग करें विवेक पर निर्भर है। विवेक पर निर्भर है, नहीं तो एग्जाम में फेल हो सकते हैं। एक प्रश्न काल में 4-4 सूत्र भी लगते हैं। कहाँ किस सूत्र का उपयोग करें
तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अब वस्तु का जो ज्ञान है जी। नाम के अधीन है, ज्ञानाधीन वस्तु को उपयोगिता है, इस दृष्टि से ज्ञान का महत्व भी है। महाराज श्री, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, हम लोग जैसे बचपन में जानते थे कि हम हिंदू हैं, अब सनातन शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या कुछ अंतर है हिंदुत्व और सनातन में आपके हिसाब से? हम तो 4 शब्दों का प्रयोग करते, सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू धर्म। जी, हम चारों शब्द का ये जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक है। सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू, हम 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है। बहुतों को भ्रम है कि बाहर से शब्द आया, लेकिन मेदिनी पुराण, कालिका तंत्र, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में, बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का प्रयोग है। हमारा ग्रंथ है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, स्थल निर्देश के सहित उसका वर्णन है। हिंदू भी बनता है, हिंदू भी बनता है। जब हिंदू कहेंगे तो भौगोलिक धरातल पर ही माने हिमालय, दो माने कन्याकुमारी। जी। मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, ये भौगोलिक हिंदुस्तान जी। कहते हैं, हिंदुस्तान जी। स्थान का स्थान हो गया। कई जगह लिखा भी गया है। जी। और जब हिंदू कहते हैं, हिंदू नहीं हिंदू कहते हैं, तो हीनता, दीनता, संकीर्णता का जो अपनोदन कर दे, अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त करे, उसका नाम हिंदू हो गया। एक यौगिक व्युत्पत्ति है, एक रूढ़ार्थ है, एक भौगोलिक अर्थ है। हिंदू हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान है, ये भौगोलिक। जी। यौगिक व्युत्पत्ति है कि हीनता, दीनता, दरिद्रता का अपनोदन करके ऐसा उज्जवल जीवन की संरचना करने में प्रयुक्त और विनियुक्त हो कि अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। विशिष्ट रूप से महाकुंभ प्रवचन, भजन, कीर्तन, योग, मेडिटेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको मालूम होगा कि इस बार बहुत सारे लोग, अब क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल फोन है, रील बना रहे हैं, तो इन चीजों को छोड़ करके और चीजें हाईलाइट हुई जो कि शायद ठीक नहीं थी। ऐसा है कि पहले राजा महाराजा आते थे, संतों के पास बैठते थे और शासन कैसे करें इसका मार्गदर्शन भी लेते थे। जी। और विविध क्षेत्र के जो विद्वान होते थे, संत होते थे, वो विविध दर्शनों पर विचार विमर्श करते थे, ज्ञान, विज्ञान, विद्या और कला को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करते थे। जी हाँ, यही कोलाहल नहीं, मेला का रूप नहीं दिया गया था। इसको एक प्रकार से सनातन, जैसे पार्लियामेंट है, सनातन एक प्रकार से मापदंड का केंद्र माना गया था, क्योंकि यहाँ की भूमि पवित्र है। यहाँ आकर के व्यक्ति क्या करते थे, आपस में विचार विमर्श करके राजा महाराजा उनसे मार्गदर्शन लेते थे, अपने दायित्व का निर्वाह भी करते थे, पुण्य लाभ भी करते थे। यह विद्या और कला के विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त करते थे। जी। आज कोलाहल नहीं था, ये सब माइक इत्यादि का उन दिनों कोई प्रश्न ही नहीं था। बहुत अधिक बढ़ गया है। और उसमें भी अगर ये नियंत्रण हो कि माइक की आवाज इतने हो कि अपने शिविर के बाहर दूसरों को तंग न करे, बिल्कुल, वो सब व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वो फॉलो करना पड़ेगा लोगों को। अगर ये ऐसा कुछ हमारे लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते, आप ऐसा है ना, शासन तंत्र की ढिलाई के कारण सपाई मुख्यमंत्री होते हैं, कभी बसपाई होते हैं, कहीं भाजपाई, कहीं कांग्रेसी, उनसे क्या आशा रखेंगे। और एक ऐसी घटना घटी भगदड़ वाली जिसमें काफी लोग आहत हुए, तो इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि सेवा में तो योगी जी ने सतर्कता का परिचय दिया, बार बार आए भी। भूल की जहाँ तक बात है, घोषणा की गई, चेतावनी दी गई, लेकिन भावुकता के कारण और जो सोए हुए थे जी, वो सो पवित्र, वे भी रौन दिए जाएंगे, इधर ध्यान नहीं गया। सतर्कता की चेतावनी तो दी गई, लेकिन व्यवहार में कहीं भावुकता में वो सतर्कता लुप्त न हो जाए, उस पर ध्यान कम किया गया।
जी। इसलिए योगी जी ने समिति बैठाई है। क्या क्यों भूल इस प्रकार की हुई, क्या दुर्घटना के मूल में कारण क्या है, जी। समीक्षा होगी, आगे उसमें शोधन होगा, आगे से और सतर्कता बढ़ेगी। एक कारण जो लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि वहाँ पर उस वक्त जो भगदड़ मची उसकी कारण ये था कि लोग सब के सब संगम पे जो जिसको त्रिवेणी मानते हैं वहां जाना समझ चाहते थे। गए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जी। हम तो शंकराचार्य हैं, हम तो गंगा में ही डुबकी लगाते हैं, लगाए। संगम में हम जाएंगे तो हमारे नाम पे गदर ना हो जाए। जी जी अब जिन दिनों पर्व नहीं है, भीड़ कम होती है, उन दिनों संगम भी चले जाते। जी हमने तो गंगा स्नान ही किया, जी। पहले भी किया, हमारे कारण ही कहीं उपद्रव ना हो जाए। आपके माध्यम से दूरदर्शन ये संदेश देना चाहेगा कि क्या अलग अलग घाट पे नहाने का फल अलग अलग होता है? ऐसा है कि घाट घाट का पानी पीना अंत में हम एक संकेत करते हैं। मान लो यहाँ यमुना में कोई स्नान करे, गंगा में स्नान करे, उसका जो शरीर का जल है जी। वो तो संगम तक पहुंचेगा ही, बिल्कुल। तो उसका कल्याण हो ही जाएगा। सुरक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हम सारे जो घाट हैं उनको एक त्रिवेणी नाम ही दे करके घाट एक, त्रिवेणी दो, नाम कुछ ऐसा भी दें, उसमें यह है कि एक विचित्र बात होती है, जो क्षेत्रीय पुलिस वाले होते हैं उनको तो ज्ञान होता है, जी उतनी पुलिस से तो काम नहीं चलता। बाहर वाले भी आते सुरक्षा अधिकारी, उनको स्वयं नहीं पता होता कहाँ क्या चीज है। सही बात। तो इस प्रकार आरंभ से ही हो कि इतनी पुलिस की व्यवस्था हो, बाहर के पुलिस को भी प्रशिक्षण हो, कुंभ के अवसर पर क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह होती बात है, क्षेत्रीय पुलिस को तो ज्ञान है कहाँ क्या है भौगोलिक आधार पर, बाहर की पुलिस को तो ज्ञान नहीं होता, वो भी तो केवल आदेश के बल पर काम करते, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। जितने सूझबूझ का परिचय पहले से देना चाहिए। बहुत सावधान रहे योगी जी, लेकिन दैवी प्रकोप तो बहुत बढ़िया विपरीत होता है। मूल कारण अगर हम बोल रहे हैं तो लोग कहेंगे वो कारण हो ही नहीं सकता। बहुत से ऐसी घटना होती है जहाँ मूल कारण पर ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता। जी मूल कारण बता भी लें तो लोग कहेंगे भावुकता। सबसे मूल कारण है दैवी प्रकोप। गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है, वो इंजीनियरों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन से वात्र पंचमम। मान लो रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन के व्यक्ति किस आधार पर करेंगे? पटरीगत या डब्बेगत भूल के कारण, तो त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, ड्राइवर के, संचालक के, चालक के प्रमाद के कारण तो दुर्घटना हुई नहीं हुई। कारणम से पृथक विधम, ब्रेक आदि फेल हो जाने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि देने में भूल के कारण, त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। दैवम से बात पंचम, आंधी कोहरा वर्षा मूसलधार दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। जी अगर यहाँ विचार करके देखें तो दैवी प्रकोप है ये। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा, इसमें सतर्कता बढ़ती गई। लेकिन अराजक तत्व को शंकराचार्य के रूप में, जगत गुरु के रूप में जो मान्यता दी गई, जी इस पर ध्यान नहीं जाता, वो दैवी प्रकोप है। सबसे बड़ा अपराध हुआ ये। अपनी ओर से कितनी भी सतर्कता बरतो, अगर परंपरा जो शास्त्र सम्मत है उसका उल्लंघन करेंगे तो दैवी प्रकोप में जनता के भी प्राण जाने की संभावना होती है और शासन तंत्र के गाल पे चप्पत भी पड़ते। एक शंकराचार्य जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। और रिजाइन कर देना चाहिए, उनके कहने से वो रिजाइन कर देंगे क्या? घटना होती है, सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, रेल की दुर्घटना हो गई, उनका तो कोई हाथ नहीं था, उन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया था, वो अलग मान्यता थी। अब भूल होती है, कमीशन बैठती है, व्यक्ति बैठते हैं, भूल के कारण पर विचार होता है, आगे चल के सतर्कता बदली जाती है, बढ़ती जाती है। जी अब इस कारण मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर कहेंगे भाजपा को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर कहेंगे कांग्रेसी मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं ठीक। अब मुख्यमंत्री ने तो प्रमाद का परिचय नहीं दिया, स्वयं को सेकुलर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। पहले भी आए थे और वो बोलते बोलते रो भी पड़े। जी
तो अपनी ओर से सतर्कता बरतने पर भी कोई भूल हो जाए, दुर्घटना ही हो जाए, उससे शिक्षा लेने का मार्ग है। अब हम कहेंगे कि अब इस्तीफा ही दे दें, जी। तो बड़ों से भूल होती है, शंकराचार्य से भूल हो सकती है, अब इस्तीफा दे दें फिर। महाराज जी, आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, सेक्युलर। हम्म। सेक्युलर शब्द का अभी आपने प्रयोग हाँ। किया, जबकि आज के संदर्भ में सेक्युलर शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा लोग अच्छे उसमें नहीं करते हैं, संदर्भ में। आप इसके बारे में। ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेकुलर का अर्थ किया था पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। पंथ निरपेक्ष, लेकिन वो भी ठीक नहीं, कबीर पंथ भी है, दादू पंथ भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? न धर्म निरपेक्ष न पंथ निरपेक्ष। दम्भियों के द्वारा जो चलाया गया पंथ, उससे निरपेक्ष हो सकते हैं। तुलसीदास ने लिखा कि दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। पंथ माने नान्य पंथा विद्यते नाया, वह पगडंडी जो प्रशस्त राजमार्ग तक ले जाए। पंथ का भी हम आदर करते हैं, लेकिन दम्भियों के द्वारा चलाए गए पंथ का नहीं। जी। आपकी अच्छा, से एक और बात, एक योग दर्शन का सूत्र है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्या पुत्र होता ही नहीं है, केवल शब्द है। कोई व्यक्ति बंध्या पुत्र कैसे होगा? बंध्या गोद ले ले वो अलग बात है, गौण पुत्र होगा। इसी प्रकार खरगोश के सिंह सश्रिंग शब्द ही अर्थ नहीं। इसी प्रकार धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो संभव नहीं। अगर पानी धर्म निरपेक्ष हो जाए तो प्यासे व्यक्ति मर जाए। आग अगर धर्म निरपेक्ष हो जाए, बस व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म ही है। प्रज्वलित अग्नि है, कोई व्यक्ति सर्दी में ठिठुर रहा है, पास में बैठेगा, लेकिन जीवित रहने की इच्छा रखने पर और अग्नि के स्वभाव प्रभाव स्वरूप को जानने पर उस पर हाथ नहीं डालेगा। इसका अर्थ क्या है कि वस्तु की सत्ता उपयोगिता जब तक है तभी तक वह वस्तु है। इसलिए धर्म पर ही वस्तु की सत्ता उपयोगिता निर्भर है। धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो जाए तो संभव ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं, उसकी उपयोगिता नहीं। इसलिए किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। धर्म के दो भेद होते हैं, एक होता है साध्य कोटि का धर्म, एक सिद्ध कोटि का धर्म। सिद्ध कोटि का धर्म मैं पहले बोल रहा हूँ, पृथ्वी के जो कार्य हैं वृक्षादि उनको धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। इसको तो मानना ही पड़ेगा वैज्ञानिकों को भी। जी। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल का नाम धर्म है, उपादान मूल मैटर। जी। जल को धारण करने वाला अग्नि या तेज का नाम धर्म है। तेज को धारण करने वाला वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला उसकी बीजावस्था अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया जिसकी शक्ति है, कठोपनिषद उस ब्रह्म का नाम धर्म है। बौद्धों ने भी आत्मा को धर्म का सिद्ध कोटि का धर्म। तत्व मीमांसा की दृष्टि से इसका निराकरण नहीं कर सकते। साध्य कोटि का धर्म यज्ञ दान तप व्रत। अब व्रत करना चाहेंगे तो अन्न जल पर संयम करना ही पड़ेगा। यज्ञ करना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी देवताओं के निमित्त हवनी सामग्री। दान देना चाहेंगे तो संग्रह परिग्रह से दूर रहकर मुट्ठी खोलने की आवश्यकता करनी पड़ेगी। तप करना चाहेंगे देहेंद्रिय प्राणांतकरण को संयत रखना ही पड़ेगा। इसलिए दोनों प्रकार के जो धर्म हैं उनका उपयोग है। अगर कोई धर्म की निंदा करता है तो वर्णाश्रम को लेकर आजकल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का प्रकल्प न चले, लेकिन प्रश्न उठता है कि शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी कोई विधा हो क्रिश्चियनों के यहाँ, कम्युनिस्टों के यहाँ तो बतावे, अमेरिका जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस कहीं भी नहीं। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, संतुलन और मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। ब्राह्मण चारों आश्रमों अधिकृत किए गए, उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी। क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में धर्म युद्ध में अधिकृत किए गए। वैश्य को कहा गया कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प आप पर निर्भर है, अब वानप्रस्थ और संन्यास का दरवाजा मत खटखटाइए, उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए उनकी। शूद्रों से कहा गया कि विद्या कला परंपरा से आपको प्राप्त है,
होने की संभावना है। आप जो है गुरुकुल वानप्रस्थ संन्यास का दरवाजा न खटखटावें। सेवा और श्रम के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सब आपके ऊपर निर्भर है। इतना दार्शनिक वैज्ञानिक उसके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। गुण को गुण समझकर क्रिश्चियनों ने समझा अगर ये वर्णाश्रम व्यवस्था में दृढ़ता पूर्वक संलग्न रहेंगे तो हम इन पर शासन नहीं कर सकते। जी। अंग्रेजों के सामने भी रोटी बेटी की मर्यादा साथ सम्मत थी, इसलिए वर्णाश्रम के प्रति जो अनास्था उत्पन्न की गई उसी का परिणाम है विस्फोट। आप आजकल ये भी बात हो रही है कि सनातन धर्म की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, तो सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रह सकता है? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में संतुलन साधकर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत बहुत ऊंचा है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दर्शन हो गया। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये विज्ञान हो गया। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूप ऑफ लाइफ, ये व्यवहार हो गया। हमारा दर्शन विज्ञान का रूप धारण करता है, विज्ञान जो है वो व्यवहार का रूप धारण करता है। महायंत्र के मूल में यंत्र होता है, यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। उनको यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस, मेथड या विधा का नाम तंत्र है, जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संज्ञक पंचकृत्य में एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह, उनका नाम यंत्र है। वैकल्पिक, विकल्प, अल्टरनेटिव, वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र है। कार में चलते हैं, सावधान इधर मोड़ है, ये है, वो क्या है? महायंत्र है। जी। महायंत्रों के प्रवर्तन पर प्रतिबंध रहना चाहिए। मनुस्मृति 1163। आप हमारे दूरदर्शन के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या आदेश देना चाहेंगे इस तरह के महाकुंभ के पर्व के अवसर पर, और क्या आप उनको आशीर्वाद देना? सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में राजनीतिक दल न आवे, राजनेता न आवे, किसी दल का अंधानुकरण स्वयं मीडिया के व्यक्ति न करें। तो दर्शकों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि महाराज श्री की बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और आगे आने वाले समय में आप उनका पालन करेंगे, और इसी तरह से हम अपने धर्म की, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।